और चलिए शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ट्रांसमिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार के समान है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। हम्बुतिंगला का हमारा एफएम का ट्रांसमीटर था 10 किलोवाट का। इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। देश में भी और 5-7 लगते इलाकों में भी हमारे प्रोग्राम्स पहुंच पाएंगे। आज एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारे नायोमा में वर्ल्ड का हाईएस्ट 4100 मीटर की हाइट पर ट्रांसमीटर लगा है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 14,000 फुट की हाइट पर जब ट्रांसमिशन होगी, 7 लगते कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। और हमारे लोगों को एफएम की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, न्यूज भी मिलेगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हमने दोनों युवा साथियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ भी और सांसद महोदय के साथ भी और एलजी साहब के साथ बैठ के बात की है कि स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री जी का बल होता है कि स्थानीय कल्चर को बढ़ावा देना है, तो हम यहां के स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बल देंगे। इसका और ज्यादा कंटेंट लोकल बनेगा
और प्रसारण भी हर कोने तक पहुंचे, उसको भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं मन की बात पर। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड मन की बात का होगा। यह दुनिया भर में एक इतिहास होगा कि सबसे लंबे समय तक दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड 9 साल तक देश की जनता को सीधे संबोधित करने का काम किया, मन की बात की है, जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। और गांव गांव पे बैठे छोटे से छोटे व्यक्ति का काम वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नारी शक्ति से लेकर अन्य ऐसी बातों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक, इन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया, जन आंदोलन बनाने का काम किया और जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म आकाशवाणी के माध्यम से देने का काम किया है, मन की बात के माध्यम से किया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जहां इस विषय पर उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और पुंछ हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देंगे, जहां राजौरी में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक होनी है। एडीजी जम्मू पुलिस मुकेश सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक जारी है। सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही है, जहां एडीजी जम्मू पुलिस मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले भी पुंछ हमले के मद्देनजर सुरक्षा समीक्षा बैठक की जा चुकी है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम एसपीज को जोड़ा गया था। वहीं राजौरी में आज भी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक जारी है। एडीजी जम्मू पुलिस मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा कई आला अधिकारी हैं जो इस बैठक का हिस्सा हैं। पिछले हफ्ते आतंकवादियों द्वारा पुंछ के भाटा धुरियान इलाके में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसी के मद्देनजर यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार सुरक्षा समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भी इसी तरीके से एडीजी मुकेश सिंह सुरक्षा समीक्षा बैठक कर चुके हैं। कई अधिकारी उसमें शामिल थे और आज एक बार फिर से राजौरी में ये उच्च स्तरीय बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सुरक्षा को किस तरीके से और कड़ा किया जाए, ये भी इस बैठक का अहम मुद्दा रहने की संभावना है। कई आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा है। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से G20 समिट की कुछ अहम बैठकें जम्मू कश्मीर में होनी है, उस लिहाज से भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हमारे सहयोगी शक्ति ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। शक्ति, इस बैठक के हवाले से क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, अभी जो है वो एडीजीपी जम्मू इस बैठक में पहुंचे हैं। उनके साथ सेना के जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और ये बैठक जो है वो दरहाल में शुरू हो रही है। अभी शुरू होने वाली है कुछ ही मिनटों बाद, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हालात का जायजा लेने के लिए, तमाम तरह के सुरक्षा रिव्यू लेने के लिए ये मीटिंग जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। और दरहाल में जो रजौरी का दूसरा इलाका है वहाँ पर करने के पीछे जो है वो ये मकसद भी होता है, क्योंकि दरहाल में इससे पहले आतंकियों द्वारा कुछ महीने पहले एक हमला किया गया था और यहाँ पर भी कुछ संदिग्ध जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिए थे। इस बैठक में जो है वो रिव्यू लेने के साथ साथ ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया ब्रीफिंग भी यहाँ पर की जाएगी और उसमें ये बताया जाएगा कि राजौरी पुंछ के अंदर जो खासकर जो भाटा धुरियान में जो अटैक हुआ था, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आया और कहाँ तक पुलिस की कार्रवाई जो है वो पहुंची है, इस बारे में भी एक बड़ा खुलासा होने का इम्कान जो है वो लग रहे हैं कि इस बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कुछ और नई चीजें जो है वो भी सामने आएंगी। ठीक है शक्ति, आप नजर बना के रखें, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अब से कुछ ही देर बाद ये सुरक्षा समीक्षा बैठक शुरू होनी है, जहां एडीजी मुकेश सिंह पहुंच चुके हैं। कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इस बैठक का हिस्सा हैं। जानकारियों के मुताबिक प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है इस बैठक के बाद और पुंछ हमले से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां मीडिया के साथ साझा की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा समीक्षा बैठक का शुरू होने जा रही है। राजौरी में एक बार फिर से ये उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हो रही है। एडीजी जम्मू पुलिस मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि इस सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी की जाएगी और पुंछ आतंकी हमले से जुड़े हुए कई पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। संयुक्त तौर पर कई जांच एजेंसियां यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। एनआईए की भी एक टीम यहां पर पहुंची है और सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। कई खुलासे भी हुए हैं, जिसके मुताबिक कुछ स्थानियों का नाम भी सामने आया है जिन्होंने आतंकियों को ये हमले को अंजाम देने में मदद की थी। इसके अलावा ये भी आउटपुट निकल कर आए हैं कि कहीं ना कहीं ये वही आतंकी हैं जिन्होंने साल की शुरुआत में डांगरी में हमला किया था। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पुंछ में भी सेना की गाड़ी पर हमला किया, उसे आग के हवाले कर दिया था। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सिलसिलेवार बैठकें हो रही हैं और आज भी उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है, जहां एडीजी जम्मू पुलिस मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। कई पहलुओं पर चर्चा होनी है। खास बात यह है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से G20 का समिट भी है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उस लिहाज से भी सुरक्षा को किस तरीके से और सख्त किया जाए, कड़ा किया जाए, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती किस स्ट्रैटेजी के साथ की जाए, ये वो तमाम पहलू हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा संभव है। उल्लेखनीय है कि पुंछ में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बैठकें चल रही हैं। इससे पहले भी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी। एलजी मनोज सिन्हा खुद उस बैठक का हिस्सा थे। सेना के कई अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि जब ये उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक खत्म होगी, मीडिया के साथ भी ब्रीफिंग की जाएगी और क्या कुछ इस बैठक में अहम रहा उस बारे में जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी इसी तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक की गई थी, जहां सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम आगे आने वाले समय में उठाने की जरूरत है, उन पर चर्चा हुई थी। और आज एक बार फिर से एडीजी पुलिस जम्मू मुकेश सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। अक्टूबर 2021 में भी भाटा धुरियान का यही इलाका था जब आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था और आज एक बार फिर से पुंछ के भाटा धुरियान में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और हमारे सहयोगी मुनीश का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, ये बैठक लगभग ऐसा माना जा रहा है कि शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर कई पहलुओं पर चर्चा होनी है। क्या कुछ जानकारियां इस बैठक के हवाले से मिल पाई हैं मुनीश? जी जस्मीन, ऐसा कि आपको पता है कि पुंछ और राजौरी जो है काफी सेंसिटिव इलाके हैं और जिस तरह का जो है पिछले हफ्ते जो वीरवार को जो पुंछ जम्मू हाईवे पर जो मिलिटेंट अटैक हुआ था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चौकस भी किया गया और उसके और रिव्यू किया जा रहा है कि ताकि जो पुंछ राजौरी में इस तरह की घटनाएं पेश ना आ सके, क्योंकि आने वाले दिनों में जो G20 की मीटिंग जो है कश्मीर के अंदर होने वाली है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पुंछ और राजौरी का माहौल जो है खराब किया जाए।
उस पार से लगातार कोशिशें जारी हैं और जहां जो उनके जितने भी OEW हैं या जितने समर्थक हैं आतंकियों के, वो पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। और ऐसा सबको देखते हुए जो है इस तरह की रिव्यू मीटिंग करके सेना, पुलिस और जितने भी सुरक्षा बल हैं वो आपसी तालमेल बढ़ाकर कहीं ना कहीं उनको मात देने की कोशिश करेंगे कि आतंकी घटनाएं जो है यहाँ पर ना हो पाए। जी जैस्मीन। बिल्कुल मुनीश, और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है बीते कुछ समय से, कि वो घात लगाकर अब इस तरीके से जंगलों में छुपे रहते हैं और फिर सेना के काफिलों पर वो हमला करते हैं। इस लिहाज से भी इस स्ट्रैटेजी का क्या काउंटर निकाला जाए, इस लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीते कल भी इस तरीके से उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और आज एक बार फिर से ये उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही है। मुनीश। जी बिल्कुल, कल जम्मू में बैठक हुई थी और आज जो है राजौरी में की जा रही है, क्योंकि राजौरी पुंछ जो है वो पुलिस के हिसाब से एक ही रेंज है और उस रेंज में इस तरह की बैठक करके दोनों जिलों के जो आला अधिकारी हैं उनको बैठक में जो है बुलाना और उनके साथ ये जिस तरह की जो है बातचीत करना, तालमेल बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह के हमले होते हैं और उसकी जो सूचना खुफिया तंत्र को पहले भी नहीं रहती है और उसके बाद भी जो है आतंकियों को पता नहीं चल पाता, तो इस सबको देखते हुए ये जो है सोच विचार किया जा रहा है कि किस तरह से जो है सुरक्षा के लिए मजबूत किया जाए, लेकिन जो खुफिया तंत्र है उसको भी मजबूत किया जाए ताकि आतंकी इस तरह की घटनाएं करने से जो है बाज आए और उनको पहले से ही रोक दिया जाए। बिल्कुल मुनीश, लगातार आप बने रहे हमारे साथ। नाजिम का भी रुख करेंगे, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नाजिम, भाटा धुरियान का वो इलाका जहां पर हाल ही में आतंकियों ने हमला किया था, फिलहाल वहां पर किस तरीके के माहौल नजर आ रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जी जैस्मीन, जो भाटा धुरियान का इलाका हो या उसके नवा के जितने भी इलाके हों, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है बड़े पैमाने पर सर्चेस जो है जारी हैं और जो है इस सर्चेस जो है सर्च ऑपरेशन में चाहे वो CRPF के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो आर्मी के जवान्स वो तैनात किए गए हैं, बड़े पैमाने पर वो सर्चिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कमांडोज भी जो है ऑपरेशन में उतार दिए गए हैं। जी जैस्मीन। नाजिम, इसके अलावा जो कुछ इनपुट्स मिल पा रहे थे कि कुछ स्थानीय लोगों को भी डिटेन किया गया है, इसके अलावा कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है, और भी कोई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें डिटेन किया गया है हाल ही के दिनों में? क्योंकि जानकारियों के मुताबिक एक गुज्जर था और उसका एक सहयोगी था जो इन आतंकियों की मदद कर रहे थे कनेक्टिविटी बढ़ाने में, हथियार मुहैया कराने में। 3 महीने से उन्हें पनाह दी हुई थी। इस तरीके की कोई और जानकारियां निकल कर आई हैं अभी तक सामने? जी बिल्कुल, जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुलिस ने ज़राए ने जो बताया है 80 से जो है अटेंड किया गया क्वेश्चनिंग के लिए, तो उस जो है इनमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। पुलिस के जो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, वहीं जो आपने बताया कि नसार जो है वो कुछ और उसके सहयोगी को अभी भी जो है पुलिस के पास ही है और उससे जो है छानबीन की जा रही है कि आया अगर वो 2 महीने से उसने पनाह दी हुई थी, कहाँ दी हुई थी, किन जगह पे है, और जो है पूरी जो है तफ्तीश उससे जारी है कि उनका तफ्तीश की जा रही है कि जो है मिलिटेंट्स को जो उनका सुराग निकाला जाए और जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ के जो है मार गिराया जाए। जी जस्मीन। बिल्कुल बिल्कुल नाजिम, आप नजर बना के रखें, समय समय पर आपसे जुड़ेंगे और जानकारियां लेते रहेंगे। मुनीश, बैठक पर भी आप नजर बना के रखें, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर आएगा जानेंगे आपसे, और आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उच्च स्तरीय बैठक जारी है और ADG जम्मू पुलिस मुकेश सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बीते कल जम्मू में ये बैठक रखी गई थी जहां आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा थे, वहीं आज राजौरी में ये उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक जारी है और आज भी कई आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं और सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इंतजाम आगे आने वाले समय में किए जाने हैं उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद मीडिया ब्रीफिंग भी संभव है जहां मीडिया को यह जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से जांच इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन कावेरी का सफल अभियान हुआ है। सूडान से भारतीय लोग वापस लाए जा रहे हैं। 2 हिमाचलियों की भी वतन वापसी हुई है। जेद्दा से हिमाचलियों ने उड़ान भरी और हमीरपुर के ये रहने वाले हैं दीपक अग्निहोत्री और ऊना के रहने वाले हैं रोहित शर्मा जो वापस लौटे हैं।
सूडान में जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात इस वक्त बने हुए हैं, वहां की सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं, उसकी वजह से स्थिति वहां पर बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। लगभग 1500 के आसपास भारतीय सूडान में इस वक्त फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें भारतीय उच्चायोग द्वारा की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर 2 हिमाचलियों की भी वापसी हुई है। हमीरपुर और ऊना के ये 2 लोग रहने वाले हैं जो सकुशल वापस अपने वतन पहुंचे हैं। हमीरपुर के दीपक अग्निहोत्री और ऊना के रोहित शर्मा वापस अपने वतन पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेद्दा से वतन वापसी हुई है 2 हिमाचलियों की। हमीरपुर और ऊना के ये दोनों रहने वाले थे जो सकुशल अब अपने देश वापस पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और किन्नौर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां के तंगलिंग गांव में भारी भूस्खलन हुआ है। रात 10:30 बजे ये भूस्खलन हुआ। किसी भी प्रकार की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान हुआ है, जहां सेब के पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है। डीडीएमए और पुलिस की क्यूआरटी की टीम ने मौके का दौरा किया है और नुकसान का जायजा लिया है। तो बड़ी खबर आपको किन्नौर से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, उसके बाद भूस्खलन हुआ है। रात करीब 10:30 बजे ये भूस्खलन की खबर सामने आई थी। हालांकि गनीमत रही कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन सेब बागवानों को यहां पर खासा नुकसान हुआ है। किन्नौर के तंगलिंग गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर देर रात 10:30 बजे भूस्खलन हुआ। सेब के पौधों को यहां पर खासा नुकसान पहुंचा है और सेब बागवानों की चिंता इस भूस्खलन से बढ़ गई है। आपको ये बता दें कि क्यूआरटी की और डीडीएमए की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। खबर लाहौल स्पीति से, जहां के केलोंग में पहली बार गैर सरकारी संस्था मनाली स्ट्रेस ने 8 दिवसीय आवारा कुत्तों के नसबंदी शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में करीब 81 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई। शिविर को सफल बनाने के लिए मनाली से 6 लोगों की टीम केलोंग पहुंची थी और ग्राम पंचायत केलोंग और प्रशासन की ओर से इस शिविर को उपमंडल अधिकारी ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए निश्चित स्थान उपलब्ध करवाया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।